मैं पवन कुमार ड्राइवर अधिकारी ग्रुप से आज मैं अगनपुर गांव में फरीदाबाद में आया हुआ हूं। यहां पर प्रशासन द्वारा जो मकान तोड़े जा रहे हैं उसको आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि 3 भाइयों के मकान बड़ी बेरहमी से प्रशासन ने तोड़े हैं। जिसके बाद जब इन्होंने अपने बातें रखी तो जो यहाँ का अधिकारी था उससे पूछा गया कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, आप हमें दिखाएं। उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स ना दिखाते हुए बस आते ही मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया और यहाँ पर किसी को भी घर से निकलने का या सामान उठाने का भी मौका नहीं दिया गया है। आगे की सोचते इससे पहले उन्होंने मकान तोड़ना शुरू कर दिया। ये हमारे भाई अगनपुर से हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश पहलवान है, गांव खैरोली, जिला महेंद्रगढ़ से मैं आया हूं। जयबीर पहलवान जी हमारे बचपन के मित्र हैं। यहाँ हम जब छोटे छोटे होते तो खेलने आते थे। आप आज से नहीं, काफ़ी सालों से हमने यहाँ पे देखा तो इन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिखाए 1980 से यहाँ बिजली का मीटर है, ये इनकी मलकियत की ज़मीन है और इन्होंने कोई इन्वायरमेंट को कहीं से भी कहीं डेमोलेशन नहीं किया है, उसको बेहतरीन बनाया है, हर चीज़ का रूल फॉलो किया है। इसी की बगल में कांत इनक्लेव टूटा कुछ साल पहले, तो इन्होंने सब उस वक्त भी डॉक्यूमेंट दिखाया और अपना किसी को कोई आंच नहीं थी। अब ये 2 तारीख को जो घटना बीती है, ये अचानक से न कोई नोटिस था न कोई ऑर्डर था किसी प्रकार का भी। सुबह 9 बजे एक नया ऑर्डर डीसी साहब निकाल के देते हैं और अचानक बाहर अपने ही आदमी खड़े करके अचानक अपने ही, और उन्होंने कह दिया हमने इनको नोटिस दिया हुआ है, घर को खाली करो, यहाँ से हटाओ इसको, इंक्रोचमेंट को। अचानक यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के बुरी तरह से एक राजनीतिक प्रेरित होकर इतनी घोर निंदा जिसकी की जाए प्रशासन की, वो करनी चाहिए। पुलिस ने भी लेडीज़ पुलिस को पकड़ना चाहिए था। पकड़ने का तब था कि गुनहगार होते, वो बेचारे अपने को सामान निकाले, उनकी चोटियाँ पकड़ पकड़ के, हाथ पकड़ पकड़ के और बाहर खींच खींच कर उनको भगाया। ये जो हमारे भाई हैं ये बता रहे हैं कि लेडीज़ों के साथ, बच्चों के साथ बड़ी बेरहमी से, बड़े उसके साथ इन्होंने दुर्व्यवहार करते हुए मकानों को तोड़ा गया है और उन्हें बाहर निकालने के साथ साथ उनके साथ में बहुत गंदा व्यवहार करा गया है। अगर ये चाहते हैं तो उस अधिकारी के खिलाफ ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते थे, मगर इन्होंने सभ्यता दिखाते हुए ऑनलाइन एफआईआर दर्ज ना करके और अपने गांव समाज में सारी बातें रखी गई, जिसके साथ गांव समाज इनके साथ इकट्ठा हुआ है। मगर अभी हम गांव से अंदर से आ रहे हैं, जिस तरीके से हमने बातें रखी कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज तो उनके खिलाफ बनती है, क्योंकि जब उनके खिलाफ ऑनलाइन एफआईआर दर्ज होएगी तब उस असलियत का पता लगेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स किसके द्वारा बनाए गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इधर भी लेडीजें थी, 3 लड़कों की बहू थी, उनका गहना, इनका पुराना गहना, इधर से भाई राजकुमार के, ये जयबीर जी का, ये इनका खुद का गहना, शादी का अपना, ये कुछ भी नहीं। प्रशासन को तो इनको एक कैप्चर करके एक साइड में बैठा दिया गया। छोटे छोटे बच्चे थे, धूप में बैठा दिए गए और क्या नाम बोलते हैं, यहाँ से राजकुमार जी को, जयबीर को और राजकुमार को इनको पकड़ के पुलिस थाने में दे दिया गया है। मगर एक बात मैं बहुत गंभीर विषय बताता हूँ। आज से कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री ने, पर्यावरण मंत्री ने इसकी घोषणा की थी कि 5 किलोमीटर लंबाई, जिसमें फतेहपुर, डेरा, मांडीर ये सभी आते हैं, और 1900 किलोमीटर की लंबाई, जिसमें अभी आगे सोना तावड़ू, अलवर होते हुए सिरस्का, जहाँ सबसे बड़ी आबादी गुजरों की रहती है, ये डेमोलेशन वहाँ तक जाएगी। क्योंकि किसान के खिलाफ जो अत्याचार, इसको फॉरेस्ट घोषित किया गया है। तब नेहरू पहली बार यहाँ इस गांव में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले रोड दिया, लाइट दी। आज उसी गांव को डेमोलिश किया जा रहा है। राजा अनंगपाल तंवर की धरती, 1300 साल 1200 साल पहले का ये बचा हुआ है, कोई नई बस्ती नहीं है। फॉरेस्ट आए हुए 4 दिन हुए हैं, आज फॉरेस्ट नहीं था उस टाइम में, और आज भी इनकी पहाड़ की मलक के, पहाड़ बोल रहा, पहाड़ जितना भी पहाड़ है, सारे गांव पहाड़ में गुजरों के बसे हुए हैं। तो ये सरेआम राजनीतिक प्रेरित होकर और 36 बिरादरी के साथ में भ्रष्टाचार और घिनौनी हरकत की जा रही है। न कोई ऑर्डर। यहीं से आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो रोजवुड है, कांत को डेमोलिशन कर दिया, दोबारा से इसकी CLU दे दी जाएगी कुछ दिन में। कांत में है, इसी खसरा नंबर में से ये कांत के हैं। कांत में 500 गज ना, उसमें रोजवुड में आप 500 गज का प्लॉट लोगे तो 10 करोड़ रुपए का मिलता है। इसी खसरे में मात्र यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है रोजवुड, उसमें 500 गज का तो ये कुछ भू माफिया हो गए, सरकार के जो कुछ अधिकारी हो गए, इनकी सबकी एक मिली भगत है कि ताकि इन
लोगों को, किसानों को यहाँ से उजाड़ के और कहीं भगा दिया जाए और फिर इस ज़मीन को दोबारा से रीओपनिंग करके हम महंगे रेटों में हम देंगे। ये बहुत बड़ी एक गहरी साजिश चली आ रही है। मगर ये बात हम एक आह्वान करना चाहता हूँ मैं, रमेश पहलवान, कि आज 17 ये समाज आने वाली 13 तारीख को एकत्रित नहीं हुआ तो आज यहाँ डेमोलेशन है। अनंगपुर पे आँच है, कल लकड़पुर पे, मेवला पे, अणखीर में, फिर ये जाएगी सोना में, दमदमा घाटा, ये होती हुई ऐसे चली जाएगी, अलवर सोना होती पार करती, बहरोड बह ऐसे होती हुई सीधा इस रस्का अलवर तक जाएगी। इसमें बहुत बड़ा समाज का एक क्षतिग्रस्त उजाड़ने का प्लान बनाया हुआ है, जिसे इंटरनेशनल माफिया कहते हैं ना, उन लोगों के द्वारा ये जंगल सारा एक बहुत बड़ी कंपनी को दे दिया जाएगा, जिसके अंदर हम ये कहेंगे कि हम इसमें पौधे लगा रहे हैं, फ्रूट के लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, मगर वो एक रहन कर दी जाएगी। किसको? एक कंपनी को। तो ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश है गरीब लोगों को। हमारे साथ रमेश पहलवान जी ने बताया है कि आने वाला समय बड़ा बेहतर और ख़तरनाक होगा, क्योंकि ये बिजनेसमैनों के द्वारा चलाई हुई कुछ अलग सी बातें हैं जो अभी कुछ समझ में नहीं आ रही है। मगर जैसे ही अनंगपुर गांव में जो ये हादसा हुआ है, इसके साथ में हर जगह से यहाँ गुजर समाज के आदमी आ रहे हैं, मगर उन्होंने आम पब्लिक को साथ लेते हुए, जितनी भी बिरादरियाँ हमारे हिंदुस्तान के अंदर हैं, उन्हें साथ लेते हुए एक वादा करा है आम पब्लिक के साथ में कि आज ये हमारे साथ जो हादसा हुआ है, आज के बाद आने वाले समय में ये किसी के साथ हादसा नहीं होगा, ऐसा हम करेंगे। मगर जितने भी हिंदुस्तान के सभी भाई हैं हमारे समर्थक में खड़े हो और इसका नतीजा काढ़ा जाएगा, जबकि इनके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसे टैक्स क्षेत्र से लेके हाउस टैक्स इन्होंने भरा हुआ है। 1980 की इनकी बिजली का मीटर 1900, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि सरकारी ज़मीन पे 18 साल से 12 साल 14 साल 16 साल से सरकारी भूमि पर अगर रहोगे तो आपको मालिकाना हक दे दिया जाएगा। अगर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर 12 साल तक उस पर बगैर नोटिस अगर कोई दे दिया जाएगा, उस पर अगर, तो वो उसको कब्जा दे दिया जाएगा। प्रॉपर्टी चाहे किसी की हो, 12 साल अगर कोई नो ऑब्जेक्शन उस प्रॉपर्टी पर रहता है तो किराएदार को भी उसका मालिकाना हक दे दिया जाता है। सरकारी भूमि पर ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं। अगर 18 साल 16 साल 18 साल समथिंग अगर उस पर रहता है, बगैर उसके कोई छेड़खानी, बगैर कोई नोटिस सरकार नहीं देती है कि हमारी सरकारी भूमि, तो उसके बावजूद भी ये किसके 18 किसके 16 1980 से ये मकान बने हुए छोटे छोटे होते थे, तब जबीर पहलवान जी के साथ में यहाँ आते थे। ये हमारे रमेश पहलवान जी भाई बता रहे हैं जिस तरीके से इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और इनके पास में 1980 से लेकर अब तक के हाउ टैक्स से लेकर और भी दस्तावेज हैं। मगर हमारी सरकारों द्वारा जो बनाए गए जितने भी आधार कार्ड, पैन कार्ड और कागज़ थे, बैनामे थे, सब इनके पास होने के बावजूद भी कॉलोनियों को इस तरीके से दिखाया जा रहा है जैसे अवैध बनाया गया है ये। मगर ये सरकार की सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर आप अंदर कमियां ढूंढें, अपनी सरकार अगर अपने आप कमियां ढूंढने शुरू कर देगी ना, और जिस दिन ये पब्लिक जागरूक हो जाएगी तो सरकार को यहाँ रहने की भी सुविधा नहीं मिलेगी हिंदुस्तान के अंदर में। हो सकता चेंज हो जाए, क्योंकि इनके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके आधार पर ये सरकार पर ही दबाव बना सकते हैं कि जिस दिन हम बैनामा करवाने गए थे, इस पर जो कागज़ लगे हैं, पैसा दिया था, जो स्टाम्प लगा था, वो सरकार के खाते में गया है। अर्थात इनका कहने का मतलब है हमारा बिचौलिया कौन हुआ? सरकार हुई। और अगर ये सरकार अगर हमसे इस तरीके से नहीं दबती तो हम उससे पूछेंगे जिस दिन हमने इसके स्टाम्प पेपर लगाए थे उस दिन आप चाहते तो हमें रोक सकते थे, हम गलत थे। मगर अब हम नहीं, सरकार जवाब देगी कि ये स्टाम्प आखिर गलत हैं क्या? इनका कोई प्रूफ नहीं है, इनकी कोई मान्यता नहीं है, तो इसे क्या हम फाड़ दें? अगर हम फाड़ नहीं सकते तो हम इसको आपसे ही पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से मकान तोड़े जा रहे हैं ये सरासर गलत है। तो सरकार इसमें संशोधन करे और आने वाले समय में नया इतिहास रचे जिसमें आम पब्लिक को कहीं पर भी अपने मकान से, झुग्गी झोपड़ियों से किसी को अपना हाथ न धोना पड़े। सरकार इस पर गौर करे। रमेश पहलवान जी और भी बताना चाहते हैं आपके सामने। एक एग्जाम्पल नहीं है, आप जम्मू कश्मीर जाइए, उत्तराखंड जाइए, हिमाचल जाइए, जहाँ सरकार का एक नियम है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ एसी के रूम में बैठ के एक रूल पास कर दिया, मगर उसको सुनने के लिए धरातल पे आना पड़ेगा। तो ये कार्य किसका होता है? आम आदमी की। वहाँ लिमिटेशन नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट की फ़ीस कम से कम नहीं तो 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपये से नीचे आम आदमी, जमींदार आदमी कहाँ से जाएगा? तो ये सरकार के जो नुमाइंदा हमने जो बैठाए हुए हैं, विधायक, MP, मिनिस्टर, तो ये इनकी एक जिम्मेदारी है। नागरिकता, एक इंसानियत के नाते से इन लोगों की एक जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट को भी जाके समझाए, मगर उससे पहले अपने सरकार में बैठकर एक ऑर्डिनेंस
लेके आए, वो प्रस्ताव पारित करके प्रस्ताव पारित और फिर बताए ये इनकी खरीदी हुई ज़मीन नहीं है, ये अनंगपुर गांव वासियों की मालिकाना हक है। इसी मकान पे चौथी पीढ़ी लगी है। राजकुमार जी के लड़के, राजकुमार जी के पोते पड़ोते, आज वो चौथी पीढ़ी इसी ज़मीन पे पैदा हुई है। इनके दादा परदादा यहीं पे पले बड़े हैं, क्योंकि गांव की धरातल में नीचे पहाड़ियों में जब पानी भर जाता कोई व्यवस्था नहीं होती थी। ये गांव में भी घर था इनका, यहाँ भी था, मगर वहाँ खरक होते थे, यहाँ पानी ये खरक होया करते थे। और अब जो है ना, इन्हों का आंदोलन से ही जवाब देंगे, आने बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। 13 तारीख को हम आपसे आह्वान करना चाहते हैं। मैं युवा गुर्जर महासभा दिल्ली प्रदेश का प्रेसिडेंट हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी लेते हुए बताता हूं कि 13 तारीख को मैं संख्या लेकर, युवाओं की टीम लेकर, और हम वही एक दोबारा से इतिहास दोहराने जा रहे हैं, जैसे कि बाबा कर्नल किरोड़ी अमल बैंसला ने राजस्थान से लेकर, जम्मू से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, हिमाचल से लेकर पूरा हिंदुस्तान का गुजर 24 स्टेटों के लोग आने वाली 13 तारीख को एक मंच के नीचे 36 बिरादरी के लोग एकत्रित हो रहे हैं। सिर्फ एक गरीब आदमियों के, निर्दोष आदमियों के, सज्जन शरीफ आदमियों के, जिनका मालिकाना हक है, कोई खरीदी हुई नहीं है, जिनके दादा परदादा इस ज़मीन पर समय बिता के चले गए। आज सरकार नया रूल है, आए जुम्मे 4 दिन हुए हैं फॉरेस्ट को आए हुए। दूसरे डिपार्टमेंट से दिल्ली में भी ऐसे डीडीए उठा के फॉरेस्ट में दे दिया जाता है। ये कोई रोड की ज़मीन नहीं है, इंक्रोचमेंट की ज़मीन नहीं है, ये इनकी दादा लाई है। जब आपको अगर कल ने प्रधानमंत्री के कार्यालय से उठा के फेंकेंगे, नु कहेंगे ना कि क्या हो गया, तो उनके भाई ये ज़मीन किसकी है, तो किसी अगर मलकियत में जाओगे तो वो भी 24 गाँव गुजरों के हैं। वहाँ भी मालिकाना हक पे आदमी को कहीं तो सब्र करना चाहिए। सरकार सिर्फ अंधा काम कर रही है। कुछ अधिकारी इसमें बड़े लेवल पे मिलकर बड़ा घोटाला, मैं आज आपके सामने चैनल के द्वारा चैलेंज करके बता रहा हूँ। यही कांत की CLU दोबारा से होने वाली है और ये 5 से 10 लाख रुपया प्रति गज के हिसाब से कटेगी। ये सरकार का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। हमारे रमेश पहलवान जी का कहना है कि जिस तरीके से ये फॉरेस्ट की ज़मीन बताई जा रही है, ये फॉरेस्ट के नहीं है, इनके बाबाओं के परबाबाओं के उससे ऊपर से चलती आ रही है, मगर इसे गलत दिशा दिखाकर, आदमी को बहकाकर, प्रशासन का जोर लगाकर इनसे छीना जा रहा है, मगर ये सरासर गलत है। हम अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब कोर्ट नहीं था उससे पहले भी इस धरती पर आदमी रहते थे और उनके पास में भी कोई प्रूफ नहीं हुआ करता था, मगर इनके पास तो उस टाइम से लेकर आज तक सारे प्रूफ हैं, क्योंकि ये खुद की ज़मीन पर रह रहे थे। और आने वाले समय में जैसे जैसे तरक्की करी गई देश ने, उसके अनुसार इन पर सारे दस्तावेज मौजूद हैं। तो इन्हें इनकी ज़मीनों से ना हटाया जाए और इनके द्वारा जो बोला गया है, आम पब्लिक के लिए भी कुछ रास्ता ऐसा बनाया जाए जिनको अपनी ज़मीनों से ना धोया जाए। जो सरकारों ने गलतियाँ करी थी उनको सुधारा जाए और जो आज रह रहा है उसी को वो ज़मीन मुहैया कराई जाए और उस पर जो भी कुछ लेना चाहते हैं या कुछ लगाना चाहते हैं वो उन्हें बताया जाए। और उसके बाद में ये गांव आज़ादी से पहले बसा हुआ है। राजा अनंगपाल तंवर ने बसाया है और उसने दिल्ली भी राजा अनंगपाल ने बसाई थी। और आज इसको उजाड़ा जा रहा है तो दुख नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल। आज़ादी से पहला गांव है। उस टाइम तो कोई डीडीए नहीं होती थी, कोई फॉरेस्ट नहीं होती थी। आप आर्कियोलॉजिस्ट पे सर्वे करवा के इस गांव का इतिहास जानने का प्रयास करें। हम सरकार से नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहेंगे, एक बार आर्कियोलॉजी की रिपोर्ट मंगवा कर और उसे जांच पड़ताल करनी चाहिए कि अनंगपुर गांव का इतिहास क्या है। क्योंकि आज स्टेटों में बदल गया। पहले ये दिल्ली में ही होता था। महाराजा अनंगपाल तंवर साहब की ये जो विरासत थी, तो इसका इतिहास आज नहीं। सूरज कुंड देखो, जाके कुंड देखो, उसमें यहाँ पे बांध देखो, किला देखो, गांव में अंदर अनंगपाल का वो देखो गांव। तो ऐसे कैसे हो जाएगा कि अचानक आके अनंगपुर के यहाँ ये लोग बस तो नहीं गए ना। ये उसी वंशज के परंपरा चली आ रही है। एक बार आर्कियोलॉजी की रिपोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट मंगवा के देखे तो पता चला पुरातत्व विभाग की कि इसका धरातल क्या है। वहाँ AC के रूम में बैठ के और निर्णय देना एक उचित नहीं होता है। अभी हमारे रमेश प्रधान जी बता रहे थे कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 13 तारीख को पूरे हिंदुस्तान से महापंचायत हो रही है और उसके बाद में कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर निकलेगा और वो पूरे देशवासियों के लिए निकलेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं ड्राइवर अधिकारी ग्रुप से पवन कुमार। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और चैनल को फॉलो करें।